नमस्ते, मैं आपका दोस्त आशीष कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल लर्निंग डिजिटल और हमारा मोटो है लर्निंग फॉर योर अर्निंग। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम यहाँ सीखते हैं ऑनलाइन पैनल और डिजिटल दुनिया की चीजों को कैसे ऑपरेट किया जाए। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि यदि आप यहाँ नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। आपका स्वागत है। पिछले कार्य में हम अपने वेब स्टोर को संपादित कर रहे थे, इसलिए हमारा ऑनलाइन वेब स्टोर फ्रंट। इस कार्य में हम ऑर्डर प्रबंधित करने जा रहे हैं। बधाई हो, आपने अपना अधिकांश कार्य पहले ही पूरा कर लिया है। इसलिए हम इस परियोजना को पूरा करने के लिए केवल अपने अंतिम कुछ स्पर्श जोड़ रहे हैं। ऑर्डर के अंतर्गत आप अपने मौजूदा ऑर्डर देख सकते हैं, इसलिए आपके सभी ऑर्डर यहाँ दिखाए जाएंगे। स्पष्ट रूप से इसके लिए आपको एक योजना का चयन करना होगा। सक्रिय और इसका उपयोग करना शुरू करें। आपको भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। आपके पास अभी भी आपके 14 दिवसीय निःशुल्क परीक्षण के साथ एक योजना होगी। बनने का निर्णय लेते हैं तो आपको अपने परीक्षण के बाद शुल्क देना शुरू करना होगा। क्लाइंट, हम मैन्युअल ऑर्डर बनाकर ऑर्डर का अनुकरण करने जा रहे हैं ताकि आप शॉपिफाई के अंदर अपनी मैन्युअल ऑर्डर क्षमता का भी पता लगा सके। यदि आप आगे बढ़ने और इसे आजमाने का निर्णय लेते हैं तो एक वास्तविक योजना, आप यहाँ आने वाले ऑर्डर देखेंगे। आइए मैन्युअल ऑर्डर बनाएं ताकि आप ये भी देख सकें कि ऑर्डर फंक्शन कैसे काम करते हैं। ड्राफ्ट पर क्लिक करें और फिर ड्राफ्ट ऑर्डर बनाएं। ये उदाहरण के लिए उपयोगी हो सकता है यदि आपको फ़ोन पर कोई ऑर्डर प्राप्त होता है तो आप आगे जाकर मैन्युअल ऑर्डर बना सकते हैं और यह आपके लिए चालान भी तैयार करेगा। तो मान लीजिए कि आपको 2 नीली टी शर्ट के लिए ऑर्डर मिलता है। आप अपने उत्पाद की खोज कर सकते हैं, मध्यम और बड़े ले सकते हैं और ऑर्डर में जोड़ सकते हैं। फिर आप आवश्यकता होने पर मात्राओं को बदलने में सक्षम होंगे। लेकिन फोन पर दिया गया आपका ऑर्डर एक नीली टी शर्ट बड़े आकार और एक नीली टी शर्ट मध्यम आकार का था। जैसा कि आप देख सकते हैं, चालान आपके लिए तुरंत बनाया जाएगा। आप भुगतान स्वीकार कर सकते हैं। हम भुगतान के रूप में विपणन करेंगे। उदाहरण के लिए हमें बैंक हस्तांतरण प्राप्त हो सकता है या ऐसा कुछ भी, इसलिए आप ऑर्डर बनाएंगे। पूरा कर भुगतान को चिन्हित करेंगे और ऑर्डर बनाएंगे। इसने एक अधूरा ऑर्डर उत्पन्न किया होगा जिसे आप बाद में सकते। स्पष्ट रूप से आपको इसे पूरा करने के लिए एक शिपिंग पता और ग्राहक की आवश्यकता है, इसलिए आप सही तरीके से नहीं देख पाएंगे। लेकिन आपके पास एक शिपिंग पता होने के बाद आइए इसे जोड़ते हैं। हमने जोड़ा है और हमारे पास श्रीमती जेन आटा होगा और हमारे पास गोल्डन गेट ब्रिज का पता होगा। तो चलिए इसे उदाहरण के लिए लाते हैं। और आपको फ़ोन नंबर की आवश्यकता होगी, इसलिए क्योंकि हम इन फ़ोन नंबरों का उपयोग नहीं कर रहे हैं, हम बस यादृच्छिक संख्या डालने और सहेजने जा रहे हैं। यदि यह सिस्टम द्वारा पूर्वाभास नहीं किया गया है तो आइए सुनिश्चित करें कि आपके पास वैध कैलिफोर्निया सैन फ्रांसिस्को गोल्डन गेट जिप कोड है और हम इसे सहेज लेंगे। अब जब आपके पास शिपिंग पता है तो यह ऑर्डर पूरा हो जाएगा। इसलिए अब मैन्युअल पूर्ति मार्कर के साथ आइटम करें और यह सभा के संग्रह में संग्रहित किया जाएगा। इसलिए अब हमने बनाया है। चलो ऑर्डर पर वापस जाते हैं। से ऑर्डर पूर्ण हो गया है और आप यहाँ देख सकते हैं कि पूर्ण भुगतान और जोड़े जाएंगे। पूर्ण किए गए जाएंगे। आप अपने ऑर्डर को अनफुलफिल, अनपेड, ओपन, ये ड्राफ्ट, सभी भुगतान हाईलाइट किए, उन सभी को देख सकते हैं या श्रेणी के अनुसार ब्राउज कर सकते हैं। यदि आपके पास ऐसे लोग हैं जो अपने शॉपिंग बैग में आइटम जोड़ते हैं और फिर चेकआउट छोड़ देते हैं तो
कोई भी छोड़ा हुआ चेकआउट यहाँ ऑर्डर छोड़े गए चेकआउट जानकारी के अंतर्गत दिखाया जाएगा। यह अभियान बनाने और ग्राहकों के साथ ईमेल संचार बनाने में सहायक हो सकता है। उदाहरण के लिए, अरे आपने अपने चेकआउट में कुछ आइटम जोड़े हैं, आपने अपनी खरीदारी पूरी नहीं की है, शायद आपको कुछ और चाहिए, या शायद आपको वापस आकर इसे पूरा करने के लिए रिमाइंडर की आवश्यकता है, ताकि हम अपने ग्राहकों के साथ अलग संबंध स्थापित कर सके। अब जब हमने अपने ऑर्डर प्रबंधित कर लिए हैं, तो आइए अगले कार्य में ग्राहकों को प्रबंधित करें। वहाँ मिलते हैं।